हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडू सफायर, जहां हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस टॉपिक से अभी तक नवोदय एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे आपको डबल फायदा होगा। एक तो इस चैप्टर की एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगी और दूसरा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकोगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ 100 आउट ऑफ 100। बिफोर स्टार्टिंग आवर प्रैक्टिस सीरीज, let's do a small discussion on factors and multiples. What is factors and what is multiple or multiples? I think ये आपको पता होगा, but still let's do a quick recap. If a number is exactly divisible by another number without leaving any remainder, then the second number is said to be a factor of first number. In other word, अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ. सपोज आई हैव 10. मेरे पास एक नंबर है 10 और मुझे इसके फैक्टर्स करने हैं। तो इसका ये मतलब है फैक्टर करना मीन्स किसी एक चीज को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। मैंने उसे तोड़ दिया है। एक सपोज एक फ्रूट ले लेती हूँ, इस फ्रूट्स के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को कट करना ही फैक्टर्स कहलाता है। 10 को कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे? सपोज आई हैव रिटन 2 into 5. Yes or no? क्या इसको और स्मॉल से लिख सकते हैं? कैन वी ब्रेक 2 with multiple of some numbers and 5? No, we cannot break it. So the factors of 10 will be 2 into 5. Let's take another example. Suppose I have, let's take a bigger number, 250. Okay, I have 250. So what will be the, and my question is, find number of factors of 250. So what will be the answer? And I'm giving you some options. Option 7, 8, 9 and 6. 1, 2, 3 and 4. कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले 250 को ब्रेक करेंगे। तो जब भी किसी नंबर को ब्रेक करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या वो 2 से डिविजिबल है? कितने टाइम्स? 2 into 125. Yes or no? Yes. After this, ये तो पहला हो गया, फर्स्ट। मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 250. सेकेंड, अब कैसे ब्रेक करेंगे? क्या 3 के साथ ये डिविजिबल होगा? नो, 3 के डिविजिबल का रूल क्या होता है? जब भी हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर का सम जो भी उस नंबर में है वो ऐड होके 3 या 3 के मल्टीपल्स में, यानी कि 3 के टेबल में से किसी में आना चाहिए। 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए एंड लाइक दिस। तो वो 3 से डिविजिबल होगा। बट 250 क्या ये 3 से डिविजिबल है? नो। तो यहाँ 3 से नहीं ले सकते। तो फिर हम लोगों ने 5 के साथ लिया। 5 into 50. यस और नो? यस। थर्ड, थर्ड क्या लिख सकते हैं? थर्ड लिख लेंगे 10 लिख लिया। 10 into what will be? 25? Yes, very good. Next, fourth, the number itself, 250 into 1. Yes or no? Yes. So 1, 2, 5, 10, 25, 50, 125 and 250 itself. These all are factor of 250. Yes or no? ये सारे नंबर इधर मेंशन है ना? काउंट करते हैं, कितने हैं नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर 250 का फैक्टर्स किया तो टोटल 8 नंबर्स हैं जो कि 250 के फैक्टर्स होंगे। राइट? यस। अब बात करते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है?
मल्टीपल मीन्स होता है, सपोज मैंने यहाँ 2 लिखा, अब मैं बोल रही हूँ कि 2 के मल्टीपल को लिखो। इट मीन्स हम टेबल जानते हो ना, आप सब टेबल राइट करते हो ना, लर्न करते हो, दैट इज मल्टीपल। 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये सारे मल्टीपल्स हैं किसके? 2 के। तो आप क्या 5 के मल्टीपल्स बता पाओगे? यस, क्या क्या होगा 5 का मल्टीपल? 5 itself, 10, 15, 20। ये कैसे आ पा रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4 एंड सो ऑन। ऐसे हमारा मल्टीपल कैलकुलेट किया जाता है। मल्टीपल होता क्या है? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ अदर और सेम नंबर। वही किया है ना, मल्टीप्लाइंग इट विथ अदर एंड विथ सेम नंबर, दिस इज मल्टीपल। ओके, आई होप यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट our practice series. The first question is, yes, this is our first question. Which of the following number is divisible by 3, 4, 5 and 6? And the options are 36, 60, 80 and 90. इन चारों में से कौन सा आंसर है? चलो इसको सॉल्व करते हैं मिलके। ये क्वेश्चन 2019 के जेएनवी एग्जाम में पूछा गया है, सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। यस, सबसे पहले दो तरह से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का दो तरीका होता है। पहला, या तो आंसर्स पता है कि हाँ इसका ये आंसर होगा। दूसरा, हम एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्या किया हम लोगों ने? लुक, थ्री, थ्री का अभी मैंने बताया कि थ्री से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। किसी भी नंबर को जब हम लोग ऐड करेंगे तो थ्री या थ्री के मल्टीपल्स में होंगे। 3 + 6 9, यस 6, वेरी गुड। बट 8, क्या थ्री के टेबल में 8 आता है? ये तो एलिमिनेट हो गया इधर ही, बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6? सबसे डिवाइड होना है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। तो 8 ही एलिमिनेट हो गया। अब है 4, 5 एंड 6। इन सब के रूल्स आपको याद होने चाहिए कि किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए उसका रूल क्या होता है। सो फ्रॉम द ऑप्शन मल्टीपल्स ऑफ 60 इज इक्वल टू, सिक्सटी को जब हम लोगों ने ब्रेक किया, हाउ इट विल बी 2 into 2 into 3 into 5। यस, अगेन अदर वे, 4 into 3 into 5, अनदर वे 6 into 10। क्या हम ये सारे नंबर्स को अपने इस यहाँ इस टेबल के अंदर इन नंबर्स को फाइंड आउट कर पा रहे हैं? यस, वी कैन सी दिस 3, 4, 5 एंड 6, it is here. So our answer will be option number 2, 60. Moving to the next question. Example 2. A common multiple of both 9 and 7 is A. This number is in between 1200 and 1300. What is number A? इस A को फाइंड आउट करना है। ये बोल रहा है कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले क्या आपको पता है कॉमन मल्टीपल क्या होता है? Common multiple means a number that can be divided exactly by two or more different numbers. For an example, I am taking 24 and 36. Okay. Now, what will be the common multiple? So that my answer will be 4, because 4 से 24 को भी डिवाइड कर सकते हैं एंड 4 से 36 को डिवाइड कर सकते हैं। Yes or no? 4 into 6 is equal to 24 and 4 into 9 is equal to 36. So 4 is what? 4 is common multiple. Yes. So इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ये क्वेश्चन
2018 के जेएनवी एग्जाम में पूछा गया है. So our solution is a common multiple of 9 and 7 both is a. Yes, because it is given in question. Then number will completely divide both 9 and 7. दोनों से divide होना चाहिए तभी तो multiple होगा, common multiple. We observe that only two numbers 1197 and 1260 is in between 1200 and 1300 which is completely divided by 9 and 7. 9 के divisibility का rule भी सेम होता है 3 के जैसा. नंबर को काउंट करेंगे और वो 9 या 9 के टेबल में मल्टीपल में आना चाहिए. 9 का मल्टीपल तो 9 ही होगा ना. 9, 18, 27, 36 सबको अगर आप ऐड करोगे तो आप ये देखोगे sum will be 9 same. So but only number 1260 as the number A is 1260. So our solution is option number 2, 1260. Moving to the next question. Example 3. The sum of the first four multiples of 6 is. वेरी इजी क्वेश्चन एंड 2016 के एग्जाम में पूछा गया है. बच्चों आप ये देख पा रहे हो कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बस आपको अपने चैप्टर और टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट को बिल्डअप करना होगा. एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, अगर आपने अभी तक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को नहीं पढ़ा है तो शायद आप क्वेश्चंस को देख के फास्ट सॉल्व ना कर पाओ. बट अगर एक बार आप लोगों ने पूरे सिलेबस को समझ लिया, एक बार कंसेप्ट बिल्डअप कर लिया, तो क्वेश्चंस देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, या मे बी आपको जस्ट आंसर ही फाइंड आउट हो जाए. तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट हैव अ लुक. ये हमारा वेबसाइट है, www.edusapphire.com, जिसमें आपको जेएनवीएसटी के कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलेंगे, जिसे परचेस करके आप घर बैठे ही सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे. बिकॉज हमारे एक्सपर्ट टीचर्स ने इस कोर्स को डिजाइन किया है, जिसका बस एक ही मोटिव है, स्टूडेंट्स का सिलेक्शन. विथ स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मीन्स आपका सिलेक्शन. सो एक बार इस कोर्स को परचेस करके पढ़ो और हमारे चैनल से जुड़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो. ये आपको बहुत कॉन्फिडेंट बना देगा और आपका सिलेक्शन भी पक्का कर देगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. यस, सम ऑफ फर्स्ट फोर मल्टीपल. मल्टीपल कैसे काउंट करते हैं मैंने अभी बताया था. सो द सॉल्यूशन इज, सबसे पहले सम निकालने से पहले फोर मल्टीपल को लिस्टिंग करेंगे. क्या क्या है फर्स्ट फोर मल्टीपल. 6 का टेबल लिख दिया डायरेक्ट. 6 1 6, 12, 18 एंड 24. और इसके बाद इनको सम अप कर दिया. 6 + 12 is equal to 18 plus 18 plus 24 is equal to 8 8 6 and 4 0 2 2 4 and 2 6 60. Where is 60? Here. No. Option number 4 is right answer. Yes or no? Very good. Moving to the question number 4. I think same question. Look, same question is asking in two different year. 2015 के क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, एंड लुक 2016 में भी सेम क्वेश्चन रिपीटेड है. यस और नो? इसलिए प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. The sum of first 5 multiple of 6. इधर 4 मल्टीपल्स था और यहाँ पे 5 मल्टीपल्स कर दिया. नथिंग एल्स. ये भी इजी है, कर लोगे. 6 का टेबल लिख लेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5. पहले 5 को लिखा, सॉरी ये इज इक्वल टू है, एंड इज इक्वल टू 90. बिकॉज हमारा तो 60 पहले से आया था ना 4 तक में, अभी देखा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में, एंड 30 को ऐड कर दिया. कितना होगा? 90 ना.
Option number 1 is right answer. Moving to the next question. Question number 5. 2015 के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन tens digit and units digit of the sum of the first 5 multiple of 6. 6 के मल्टीपल लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो देख एग्जाम के लिए क्यों बार बार पूछे जा रहे हैं ना तो 6 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं चलो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले 6 का मल्टीपल लिखा कैसे लिखते हैं मल्टीपल टेबल लिखते हैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई फिर 2 से कितना बोला गया है फर्स्ट 5 3 4 and 5 here we go 6 12 18 24 30 वेरी इजी ना कितना मजा आ रहा है सॉल्व करने में सो नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट एंड यूनिट्स डिजिट ओके द सम व्हाट विल बी द सम अभी तो बनाया ना पहले हम लोगों ने 90 आया था यस और नो अब बोल रहा है डिफरेंस निकालना है क्वेश्चंस को समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना बोल रहा है कि डिफरेंस बताओ टेंथ डिजिट का और यूनिट डिजिट का टेंथ पे 9 है यूनिट पे 0 है तो 9 और 0 के बीच का डिफरेंस क्या है ऑफ कोर्स इट इज 9 itself yes where it is option number 4 is our right answer moving to the next question wow look at this question दो 2 years में कंटिन्यूअस ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में भी और 2012 में भी सो बच्चों प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं अभी हम लोगों ने अभी तक टोटल हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हम लोगों ने देखा कि एक क्वेश्चन 3 years में पूछा गया है और एक ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो 2 years में पूछा गया है इसलिए मैंने स्पेशली इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है ताकि आपको ये पता चले कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है So what is the question? Which of the following is not a factor of 316? Okay, not a factor. सब क्वेश्चन को जरूर से पढ़ेंगे अगर आपने इस नॉट को पढ़ना मिस कर दिया तो ये पूरा क्वेश्चन 360 रोटेट हो जाएगा 360 रोटेट समझते हैं ना फ्रॉम हियर टू हियर फिर आप 316 का जो मल्टीपल फैक्टर है उसको टिक ऑफ करेंगे एंड दैट विल बी द रॉन्ग आंसर सो read again moving to the solution side 316 okay not a factor अच्छा 1 के बारे में क्या जानते हैं 1 is the factor of every number yes or no yes 1 is the factor of every number second every number is a factor of itself अगर यहाँ पे 316 भी ऑप्शन में होता सपोज तो क्या ये फैक्टर होता 316 का yes every number is a factor of itself let me remove it so 1 into 316 सेकेंड 2 into मैं इसके फैक्टर्स लिख रही हूँ 158 एंड 3 से 369 एंड 10 3 से नहीं होगा 4 ले लिया हम लोगों ने 4 into 79 so 8 is 79 is here yes 158 is here yes 1 is the factor of every number we know this earlier so 8 8 is not a factor of 316 so right answer will be option number 2 moving to the question number 7 ओके जेएनबी 2005 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37800 वेरी इजी इसके लिए सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जानना होगा क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर प्राइम फैक्टर क्या होता है द प्राइम फैक्टर ऑफ अ क्वांटिटी आर all of the prime quantity that will exactly divide the given quantity suppose एक स्मॉल नंबर लेते हैं 28 और इसे क्या करेंगे 2 into 2 into 7 yes or no take one example 96 इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं 96 का लीव 28
सबसे पहले 2 into 48 ऐसा लिखते हैं फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इसी को ब्रेक करेंगे, 2 ब्रेक हो नहीं सकता, इसे ब्रेक किया, फिर 2 into 24, यस और नो। अगेन 2 into 2 into, फिर से इसे ब्रेक किया, 2 into 12, यस। फिर इस 12 को ब्रेक किया, 2 into 6, 6 को ब्रेक किया। क्या अब यहाँ एक भी नंबर ऐसा है जो ब्रेक हो सकता है? नो, आप किसी के भी फैक्टर्स काउंट नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 96 आर 2, 2, 2, 2, 2 एंड 3, यस और नो? यस। वैसे ही हम लोगों को इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करने हैं। मूविंग टू द सोल्यूशन साइड, हाउ इट विल बी। सो सबसे पहले लुक एट दिस, क्या किया है इसमें हम लोगों ने? 2 से डिवाइड किया है, कुछ और स्पेशल नहीं किया। 1, 8, 18 टू जा 36, यस। 1 is left, 18, 2 9 जा 18, yes or no? Yes. अगेन 0 है इसलिए 2 से हर हाल में मल्टीपल 2 का 2 से डिवाइड होगा। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 0, यस। नाउ 3, एंड इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 2, 2, 2, 3 times 2, 3, 3, 3, 3 times 3, where it is 2, 2, 3, 3, no, eliminate 2, 2, 2, 3, 3, 3, अभी तक तो मैच हो रहा है। 5, 5, 7, 5, 5, 7, yes, option number 2 is look right answer. Moving to the next question. Question number 8, very easy question. Factors of 30, 30 को ब्रेक करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में और आंसर निकालेंगे। और इतना इजी क्वेश्चन 2004 के एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, सो बी रेडी फॉर दैट। सोल्यूशन इज, ब्रेक किया और आंसर मिल गया, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, how many times does 9 come in writing the number from 1 to 100? Wow, very easy ना, जनवरी 2004 के एग्जाम का पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन इज 9, 100, 20, 21। सॉल्यूशन इज लुक 9, 19। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, ये आपको रिमेम्बर करना होगा, लर्न करना होगा और वहां कैलकुलेट कर करके लिखते जाना होगा, फिर आप उसको काउंट कर लेंगे। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, 20। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105 इज, जेएनबी 2001 के एग्जाम में पूछा गया है। बस मूविंग टू द सोल्यूशन साइड, 105 अगेन हम लोगों ने 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 है इसलिए 3 को लिया, क्या 3 से होगा? 5 एंड 1 6, यस ऑफ कोर्स 3 से होगा, 35 टाइम्स। इन दिस वे वी गेट 3, 5 एंड 7, 3, 5 एंड 7। सो नंबर कितने हैं टोटल? 1, 2 एंड 3, सो वेयर इट 3, ऑप्शन नंबर 2। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। इन दिस वे टोटल 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करके फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को अच्छे से देखा। हम लोगों ने ये जाना कि फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं और मल्टीपल कैसे निकालते हैं। फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए किसी भी नंबर को ब्रेक करते हैं, वो नंबर जो जो नंबर होता है उसको हम लोग स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, और जब इस नंबर का मल्टीपल निकालना होता है तो इस नंबर से स्टार्ट करके हम लोग उसके मल्टीपल काउंट करते जाते हैं, 10, 20, 30, 40 सो ऑन, इस तरह से। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें से कोई भी ऐसा डाउट हो तो यू कैन शेयर विथ मी, यू कैन आस्क टू मी, और एक क्विक रिवीजन भी हम लोगों ने ले लिया है, ओके।
So all the very best, do hard work and give your best because JNV is waiting for you. Bye bye, take care.